राधे राधे जी। राधे राधे। पहले तो ब्रजवासियों को मेरा प्रणाम। आपको जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मेरा जो पहला प्रश्न आपसे ये है कि जो ब्रजवासी होते हैं, जो ब्रज में जन्म लेते हैं, पहली बात तो उन पर राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की असीम कृपा होती है। तो क्या ब्रजवासी जो होते हैं, क्या जब उनका जन्म पूरा हो जाता है, क्या वो दोबारा जन्म ब्रज में लेते हैं या उन्हें भगवान के दर्शन हो पाते हैं? इस प्रश्न का मैं उत्तर आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, पहले तो आप ये बताओ, आप पूछना क्या चाहते हो? मतलब आपने कई चीज मिलाई उसमें, एक एक करके पूछो आप क्या पूछना है। मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि ब्रजवासी होता कौन है? ब्रजवासी कौन होता है? देखो, जिसका ब्रज में जन्म हुआ है, सबसे पहले तो जब ठाकुर जी उस पर अति से प्रसन्न हो जाते हैं, श्री जी की असीम कृपा उस पर हो जाती है, मतलब अनंत जन्मों की साधना के बाद जब ठाकुर जी श्री जी कृपा करते हैं, तब उसका ब्रज में जन्म होता है। अब जैसे कि मैं आपको शास्त्र में ले जाता हूँ, भगवान शिव भगवान की वाणी है, जो माँ पार्वती मैया को कह रहे हैं पद्म पुराण में पाताल खंड में। क्योंकि माँ ने यही पूछा था ये ब्रजवासी है कौन, बिल्कुल, इनके बारे में आप हमें कुछ बताओ। भगवान जगतगुरु सदाशिव भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ब्रजवासी जो है ये विष्णु के 10वें अंश में से है। मतलब वहां का जो पुरुष है जो ब्रज में जो जन्म लेता है, वो भगवान विष्णु के 10वें अंश में से है, और वहां की जो स्त्री है वो माँ लक्ष्मी के 10वें अंश में से है। मतलब ये स्वयं विष्णु है, वहां की स्त्री स्वयं लक्ष्मी है। अच्छा जी। और जो बाल रूप होता है स्वयं गोपाल है, बालिका रूप स्वयं राधा रानी है। मतलब बाल और जो बालिका रूप होता है उसमें राधा कृष्ण का ही भावना करनी चाहिए। अच्छा, ये मतलब विष्णु स्वरूप और लक्ष्मी जी के स्वरूप है साक्षात। तो ये ब्रजवासियों की व्याख्या है। हाँ, ये नित्य सिद्ध वैष्णव है, चाहे तिलक टीका लगाएं, चाहे माला पहने या ना पहने, इन्हें प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और श्री जी और ठाकुर जी के जन है। और ब्रजवासियों का जो प्राण संचार होता है वो श्री राधा रानी की कृपा से होता है। क्योंकि भगवान शिव कह रहे हैं कि ब्रजवासियों के जो प्राण वल्लभ हैं वो राधा कृष्ण ही है। अच्छा जी। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि हर ब्रजवासी ये सोचता है कि हमने ब्रज में जन्म लिया है, जैसा कि आपने कहा विष्णु जी के 10वें अंश में से हैं ब्रजवासी जो हैं। तो क्या इनके ब्रज में जन्म लेने से क्या इनके लिए आसान हो जाता है भगवान का दर्शन पाना? और अगर किसी ब्रजवासी को इस जन्म में भगवान के दर्शन नहीं हुए परंतु वो ब्रज में उसने जन्म लिया है, तो क्या ऐसा है, संभव है कि वो अगले जन्म में भी ब्रज में ही स्थान हासिल करे? देखो, ऐसा है, जब तक स्वरूप जागृत नहीं होगा, अपने वो चेतन स्वरूप में नहीं आएगा ब्रजवासी, उसके बाद तो उसको चेतना अगर उसकी जग जाती है तो दर्शन पा लेगा उनको। अगर चेतना उसकी स्वरूप में नहीं जगेगी तो जन्म होगा, लेकिन वो ब्रज से बाहर नहीं जाएगा, वो श्री जी उसको त्यागेंगे नहीं। अच्छा, जैसे उसका ब्रज से बाहर जन्म हो जाए, वो ब्रज में ही उसका जन्म होगा, क्या वो उसको कोई भी रूप मिले ब्रज के अंदर, क्योंकि श्री जी की उस पर असीम कृपा होती है। जब तक उसका स्वरूप, उसकी चेतना जागृत नहीं हो जाएगी, उसका ब्रज में ही जन्म होगा, ये निश्चित है। तो कुछ बातें शास्त्रों में होती हैं और कुछ गोपनीय होती हैं। ये हम आपको अपनी इष्ट कृपा के बल से, अपने गुरु कृपा के बल से बता रहे हैं। ब्रजवासी का त्यागन श्री जी कभी नहीं करते, और श्री राधा कृष्ण को ब्रजवासी कभी भूल नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता कभी। तो अगर कोई ब्रजवासी जिसने ब्रज में जन्म लिया है, अगर वो उस जन्म को पूरा करके अगर कभी आगे जन्म लेगा तो ब्रज में ही जन्म लेगा। भगवान की दो प्रकार की माया होती है,
एक तो विश्व मोहिनी माया, जिसको ब्रह्मांड को जिससे मोहित करते हैं भगवान, और एक होती है निर्जन मोहिनी माया, अपने जन को मोहित कर लेते हैं, मतलब उसका स्वरूप विस्मरण करा देते हैं भगवान ठाकुर जी हमारे। तो वो ये भूल जाएगा कि मैं कौन हूँ। जब तक वो ठाकुर जी उस माया को उसकी जब हटाएंगे, तब उनके नित्य जो स्वरूप है उनका, उनको दर्शन करेगा। तो भगवान ने भी कहा नाम सर्वस्व प्रकाश है, योग माया समावर्त है। अर्जुन, मैंने योग माया का आवरण लगा रखा है, जब तक ये मैं इसको हटाऊंगा नहीं, तब तक मुझे कोई देख नहीं सकता। जैसे बहुत से कहते हैं मुझे ठाकुर जी दिख गए, मुझे ये दिख गए, ये सब वो नहीं है बात। जिसकी भगवान योग माया अपनी जो है उनकी वो हटा देंगे, तो समझ लो उसी को दर्शन देंगे, उसके बाद माया उसको परेशान नहीं करेगी, फिर माया का जो आवरण है वो हट जाएगा, वो नित्य अपने स्वरूप में आ जाएगा। ब्रजवासी जो हैं ये राधा कृष्ण के ही जन हैं, उनके ही स्वरूप हैं, और इनमें जो भावना करेगा उसको राधा कृष्ण की जो कृपा सहज में उसको प्राप्त हो जाएगी। राधे राधे। राधे राधे। ठीक है।